करेगा चोरी? साहब मैंने तो कोई चोरी नहीं करी। झूठ बोलता है। तेरी मैं वो हालत करूँगा, तेरे सारे शरीर के जोड़ दर्द करने लगेंगे। साहब मुझे माफ़ कर दो। साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये सब चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। अभी तो मैं तेरा मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाऊंगा। ऐसा मत करना साहब, मेरी इज्जत का क्या होगा? गरीब के पास इज्जत के अलावा होता ही क्या है? बस इज्जत ही तो होती है। चोर की कोई इज्जत नहीं होती। साहब अगर ऐसा हो गया तो मुझे गांव के लोग जीने नहीं देंगे। मुझे ताने मार मार कर ही मार डालेंगे। मेरे बच्चे का क्या होगा? तुम जैसे भूखे कंगाल लोग पहले तो मजे मजे में चोरी कर लेते हो, फिर फंस जाते हो तो नाटक करके दिखाते हो। साहब वैसे तो मैंने कोई चोरी नहीं की है, फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तेरे इस नाटक का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझा तू? तुझे तो अभी बताता हूँ। इसे जब तक मारो जब तक ये बेहोश न हो जाए, फिर होश में लाकर पूछो इससे कि चोरी किए हुए पैसों का इसने क्या किया है, कहाँ उड़ाए वो लाखों रुपये। क्यों मार रही हो मेरे पापा को? इन्हें छोड़ दो। ओए पिल्ले, इस नौकर के गंदे खून तुझे धरा। साहब जी मत मारो मेरे बच्चे को, इसकी क्या गलती है इसमें? सुन बे, तेरा बाप चोर है? बोल, तेरा बाप चोर है? नहीं साहब। बोल, तेरा बाप चोर है? मेरे पापा चोर नहीं है। नहीं सेठ जी, बच्चे पर इतना बड़ा जुल्म मत करो। ये आदमी ऐसे नहीं मानने वाला। इसे और मारो और फेंक दो गेट के बाहर। निकल जा मेरे घर से बाहर। भाई साहब मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत तेज भूख लग रही है। तुम तो भाई सेठ जी के यहाँ पर नौकरी करते थे, तुम्हारी ये दिन आ गए कि भीख मांगनी पड़ रही है। भाई साहब मेरा बेटा बहुत भूखा है, मेरे साथ जो कुछ हुआ उसे याद मत दिलाइए, बस मुझे कुछ खाने को दीजिए। जब तुम्हारा काम ठीक ठाक चल रहा था, वो अचानक तुम्हें चोरी करने की क्या सूझी? बड़ा हाथ मारना चाहते थे क्या? भाई साहब मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझे जबरदस्ती सब कुछ झेलना पड़ रहा है। तूने चोरी करने में दिमाग नहीं लगाया? अगर दिमाग का इस्तेमाल करते तो कहीं बैठे मौज ले रहे होते, लेकिन तुम तो नादानी में फंस गए। भाई साहब मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा, ये चोरी करने का आइडिया तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? तुम्हारी खुद की हरकत थी या किसी ने सलाह दी थी? मैंने तुमसे बोला ना मैंने कोई चोरी नहीं की। तुम मेरी बहुत ही इज्जत से बेइज्जती कर रहे हो। अबे चोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? चोर होकर अपनी औकात भूल गया क्या? लेकिन तुम भी तो बात बात पर मुझे जलील कर रहे हो। निकल जा और आगे से कभी दुकान पर मत आना। यहाँ केवल ईमानदार आदमी आते हैं, तुम जैसे चोरों के लिए मेरी दुकान नहीं है। अब यहाँ क्यों पड़ा है? चल निकल यहाँ से। भाई साहब ये अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ। अरे क्या अच्छा नहीं किया? भूल गया क्या सेठ जी ने तुझे धक्का मारकर बाहर निकाला था? यह गांव अब मेरे रहने के लायक नहीं रहा, मैं अपने बेटे को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। साहब जी, आपकी दुकान पर मुझे कोई काम मिल सकता है क्या? अच्छा तू भी आ गया। अभी तो मेरे भाई ने तेरे बाप को जल्दी करके भगाया था। साहब जी, अगर कोई काम मिल जाता तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। तू एक चोर का बेटा है और मैं चोरों को काम नहीं देता। साहब जी फिर भी देख लो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। चल ठीक है, मैं तुझे कुछ सामान दूंगा, वो सेठ जी के घर पहुंचाना है। ठीक है साहब, मैं पहुँचा दूंगा। लेकिन पैसे तुझे वापस आने के बाद मिलेंगे। ठीक है साहब।
रामू बाहर आओ। जी साहब। अरे रामू जरा सामान चेक करना है इसका। चोर का बेटा है, कहीं कोई सामान गायब तो नहीं कर दिया इसने। सेठ जी मैं आज चलता हूँ। अबे रुक, पहले हमें सामान चेक कर लेने दे। सेठ जी इस बच्चे को मत जाने दो, एक सामान कम है। मुझे तो इस चोर पर पहले ही शक था। ये आप क्या कह रहे हो? सेठ जी मैंने तो बैग खोला तक नहीं। जैसे मुझे दुकानदार ने दिया था ऐसे ही मैंने तुम्हें ला कर दे दिया। मेरा तो बाप भी चोर है। सेठ जी मैंने दुकानदार को भी फोन करके पूछ लिया, वो बोल रहा था कि सामान पूरा दिया है। ये भूखे नंगे लोग चोरी करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि चोरी करना इनके खून में है। इनकी खानदानी परंपरा है चोरी करना। नहीं साहब मैंने चोरी नहीं की है, मैं सच बोल रहा हूँ। इससे पहले मैं तेरी हड्डियां तोड़कर पुलिस के हवाले कर दूं। निकल जा यहाँ से चोर की औलाद, चोर। साहब मेरे पैसे। इनसे पैसे? चोर बाप की चोर औलाद, तुझे सामान देने के लिए भेजा था और तूने सामान ही गायब कर दिया। नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो बैग खोला भी नहीं। आप मेरे पैसे दे दीजिए। तूने मेरा बहुत नुकसान कर दिया और मुझे अब सेठ जी को दोबारा सामान देना पड़ेगा। उसकी भरपाई कौन करेगा? चल पैसे नहीं मिलेंगे तुझे। ऐसा मत करो साहब जी, मैं बहुत परेशान हूँ और भूखा हूँ। इस चीज के पैसे दूर चोरी करने के? चल निकल जा यहाँ से। बेटा हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। पर लेकिन पापा क्यों? बेटे अगर हम यहाँ रहेंगे तो ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। चोर चोर की औलाद कहकर ये लोग हमें ताना मारेंगे। लेकिन हम जाएंगे कहाँ पापा? जहाँ भी किस्मत ले जाएगी हम चले जाएंगे। उठो पापा उठो, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, थोड़ी सी चोट लगी है मेरे पैर में और सिर पे। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। बेटे हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तेरे पापा की मौत एक एक्सीडेंट में हुई है। एक्सीडेंट मेरे सामने ही हुआ था कल, लेकिन उनको इतनी चोट नहीं लगी थी उनको कि उनकी मौत हो जाए। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? जी हाँ अंकल, वो खुद पैदल चलकर हॉस्पिटल गए थे। सर इसका मतलब ये मर्डर है। शक तो मुझे भी है, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? तुम ये बताओ बेटा, तुम्हारी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं अंकल। कोई ऐसा आदमी जिसे तुम्हारे पिता की मौत से फायदा हो सकता है? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। सर किसको पापा की मौत से फायदा हो सकता है? इसी तरह का कोई झगड़ा हुआ था क्या? हाँ सर, हमारे यहाँ सेठ जी के घर चोरी हुई थी जिसमें मेरे पापा का नाम आया था, लेकिन मेरे पापा ने चोरी नहीं की। हमें सेठ जी के घर जाना होगा पूछताछ करने के लिए। हो सकता है हमें कोई सुराग मिल जाए। लेकिन सर इसके पिता की मौत अस्पताल में हुई है। सब लोग मौत की वजह एक्सीडेंट को बता रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बार मिल लेते हैं, क्योंकि वो सेठ है, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। एक इशारे पर कुछ भी हो सकता है। चलो कांस्टेबल सेठ के पास चलते हैं।
आइए दरोगा साहब, कैसे आना हुआ, बैठिए। एक मर्डर केस के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। क्या मर्डर केस के बारे में? किसका मर्डर हो गया दरोगा साहब? जानकर अनजान मत बनिए सेठ जी, उसको आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं कुछ समझा नहीं, कृपया सीधे सीधे बताइए ना। आपके घर पर पहले कोई नौकर काम करता था जिस पर आपने चोरी का इल्जाम लगाया था। उस कमीने का नाम मत लो मेरे सामने। उसने मुझे बर्बाद कर दिया था। मेरे घर से मेरे रुपये और मेरी बीवी के गहने भी चुरा के ले गया था। तो इसीलिए आपने उसका मर्डर कर दिया? ये तुम क्या बक रहे हो? मैंने उसको नहीं मारा है, लेकिन मैं चाहता जरूर था कि वो चोर मरे। अच्छा सेठ जी, ये बताइए कि वो चोरी वास्तव में उसने ही की थी? हाँ बिल्कुल उसने ही की थी। रामू साहब के लिए कुछ चाय नाश्ता ले आओ। अच्छा, ये आदमी कौन है? ये मेरा वफादार नौकर रामू है, मेरे पास बहुत साल से काम करता है। ठीक है, हम नाश्ता किसी और दिन करेंगे, अब हम चलते हैं। बेटे, हम वहाँ गए थे, लेकिन सेठ जी ने तुम्हारे पापा का खून नहीं किया और ना ही हमें उनके खिलाफ कोई सबूत मिला है। अंकल, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ सेठ जी ने मेरे पिता को मरवाया है। नहीं बेटे, तुझे कोई गलत फहमी हो रही है, सेठ जी ने ऐसा नहीं किया है। अंकल, मैं आपको सबूत ला कर दूँ तो? अगर हमें कुछ सबूत मिल जाए तो हम जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मैं सबूत ला कर दूंगा। अंकल, मिल गया सबूत। हाँ दिखाओ। अंकल, ये सेठ जी की बैंक पासबुक है। की एंट्री देखी जब मेरे पिता हॉस्पिटल में थे। उसके एक दिन बाद सेठ जी ने उसी डॉक्टर को 50,000 रुपया दिए हैं। हाँ, वो तो नजर आ रहे हैं बेटे। अंकल, ये पैसे सेठ जी ने डॉक्टर को मेरे पिताजी को मरवाने के लिए दिए हैं। हाँ सर, ये बच्चा सही बोल रहा है, वरना सेठ डॉक्टर को पैसे क्यों दे, जबकि सेठ के घर पर कोई बीमार नहीं था और न ही डॉक्टर को पैसों की जरूरत थी। पकड़ो उस सेठ को। कोई नहीं जाएगा, हमारे पास आपकी गिरफ्तारी के वारंट हैं। वारंट? लेकिन हमने तो कुछ किया ही नहीं है। हमें तो सबूत भी मिल गया है आपके खिलाफ। क्या सबूत है? आपने डॉक्टर को 50,000 ट्रांसफर किए थे या नहीं? किए थे, लेकिन बोल, क्यों मारा तूने उस गरीब नौकर को? मैंने पैसे ट्रांसफर जरूर किए थे, लेकिन मैंने उसको मरवाने के लिए नहीं किए। तो फिर पैसा ट्रांसफर क्यों किए थे? पैसा फालतू तेरे पास? वो पैसे मैंने रामू के कहने पर ट्रांसफर किए थे। इसकी सैलरी थी मेरे पास, उसने बोला कि डॉक्टर को ट्रांसफर कर दो। बोल, क्यों दिए तूने डॉक्टर को पैसे? साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, उसके इलाज के लिए मैंने पैसे ट्रांसफर कराए थे। अच्छा, क्या नाम है तेरी माँ का? साहब, रामवती। कांस्टेबल, डॉक्टर को फोन लगाओ और पूछो उसके अस्पताल में कोई रामवती नाम की पेशेंट एडमिट थी क्या? अभी फोन लगाता हूँ सर। साहब, रहने दो, अब सच छुपाने से कोई फायदा नहीं। अब मैं सब कुछ सच सच बता देता हूँ। बोल, सच्चाई क्या है? साहब, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। सेठ जी के यहाँ चोरी उस नौकर ने नहीं बल्कि मैंने ही की थी, और वो पैसे मैंने उसको मरवाने के लिए पैसे ट्रांसफर करवाए थे। क्या बोला तूने? मेरे यहाँ चोरी तूने ही की थी? मैं तो तुझे अपना वफादार समझता था। बहुत अच्छे। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों मारा गया उसको? साहब, वो सच्चाई जानने के चक्कर में लग गया था। उसने मुझसे बोला था कि मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगा, ये चोरी का इल्जाम अपने ऊपर से हटा कर रहूंगा। मुझे उससे डर लगने लगा कि कहीं सच में ही सच्चाई का पता न चल जाए, लेकिन वो फिर भी बच गया। मैंने डॉक्टर को पैसे देके उसको जहर का इंजेक्शन लगवा दिया।
अपनी चोरी छुपाने के लिए एक आदमी की जिंदगी को नरक बना दिया और फिर उसकी जान ले ली और उसके मासूम बच्चों को अनाथ बना दिया। साहब ये ऐसा करेगा? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। इसमें तुम्हारी भी बहुत बड़ी गलती रही है। तुमने बिना सच्चाई जाने एक नौकर को घर से धक्का देकर बाहर फेंक दिया, उसको जलील किया, उसको दुनिया के ताने सुनने पर मजबूर कर दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। साहब मैं अपनी गलती का पछतावा करने के लिए तैयार हूँ। इस गलती का पछतावा करने के लिए अब तुम्हें इस बच्चे को 10 लाख रुपए देने होंगे, जिससे ये अपनी जिंदगी दोबारा अपनी जिंदगी सही तरीके से सही कर सके, क्योंकि तुम्हारी वजह से बहुत कुछ खोया है। सर डॉक्टर को उठा लेते हैं। हाँ उठा लो डॉक्टर को भी।